तो गाइस एंड वेलकम बैक। सो गाइस आज आप लोगों ने टॉपिक देख ही लिया होगा। आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है कि मैं आज आपको ये बताने वाला हूँ कि ज़मीन पे सोना क्या सच में हम लोगों के लिए फ़ायदेमंद होता है कि नहीं। तो इसके ऊपर डिस्कस कर लेते हैं। सो गाइस बहुत सालों से आप देख ही रहे होंगे, जब से ह्यूमंस धरती पे हैं उसके बाद से ही हम लोग हमेशा से ज़मीन पे ही सोते आए हुए हैं। मैट्रेस वगैरह, बेड वगैरह तो बहुत बाद में बने हैं, तो उसके पहले लोग हमेशा ज़मीन पे ही सोते थे। मगर उन लोगों को उसके एडवांटेज क्या हैं, डिसएडवांटेज क्या हैं, ये मालूम नहीं था। तो ये सारी चीज़ें आज हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो जल्दी से वीडियो चालू कर लेते हैं। सबसे पहले तो ये सवाल होना चाहिए हमारा खुद से कि क्या ज़मीन पे सोना सच्ची हमारे लिए अच्छा है कि नहीं है, यानी कि इज स्लीपिंग ऑन द फ्लोर एक्चुअली गुड फॉर यू और नॉट। तो इसके ऊपर पहले डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, ज़मीन पे सोने के बहुत सारे एडवांटेजेस भी हैं, बहुत सारे डिसएडवांटेजेस भी हैं, और बहुत सारे लोगों ने अभी तक इसको क्लिनिकली फाउंड आउट नहीं किया है या फिर उन्होंने पढ़ा नहीं होगा। तो आज इस वीडियो में उनको ये भी पता चल जाएगा। अब इसके बेनिफिट्स क्या हैं स्लीपिंग में। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि ज़मीन पे हम लोग अगर थोड़ा पतला गद्दा टाइप बिछा के सो जाते हैं तो हमको अच्छी नींद आती है और हम लोगों को सपने वगैरह भी नहीं आते हैं। ये असल में हो सकता है साइकोलॉजिकल हो। तो बहुत सारे लोग ये बताते हैं कि ज़मीन पे सोने की वजह से उनकी जो स्लीप है वो बहुत अच्छी रहती है, उनका पोस्चर अच्छा रहता है, उनको बैक पेन नहीं होता है। बहुत सारे लोगों का ये भी बिलीफ है। बहुत ही कम एविडेंस है ऐसे जो कि ये प्रूव करते हैं कि ज़मीन पे सोना फ़ायदेमंद है, क्योंकि साइंस तो चाहते ही है कि हम लोग एडवांसमेंट लेकर आएँ। तो गद्दे आना, जो मैट्रेस होते हैं, आजकल मैट्रेस की बहुत सारी वैरायटीज़ आ गई हैं। तो ज़मीन पे सोने को तो वो लोग इग्नोर ही करते हैं। वो बोलते हैं या तो मैट्रेस पे सोइए, और नहीं तो मैट्रेस से अच्छा फिर आप बेड पे सोइए। इसके साथ साथ ये भी इम्पॉर्टेंट है हम लोगों के लिए जानना कि बहुत सारे ऐसे कल्चर हैं हमारे अभी भी वर्ल्ड में जो कि ज़मीन पे ही सो रहे हैं, बहुत पतले पतले से कुशन या मैट्स बिछाकर। तो उन लोगों को भी अभी तक ऐसी कोई बहुत बड़ी मेजर दिक्कतें देखने को नहीं आई हैं, क्योंकि साइंस हो सकता है कि वहाँ पर जाकर अभी तक एक्सपेरिमेंट नहीं किया होगा साइंटिस्ट ने, तो उनको ये चीज़ मालूम ही नहीं है। सो इसके कोई भी इफेक्ट्स, साइड इफेक्ट्स या ऐसी कोई प्रॉब्लम्स ऐसी अभी तक आई नहीं है। आज की इस वीडियो में हम यही सारी चीज़ों के बारे में डिस्कस करने वाले हैं कि क्या ये सच में हेल्पफुल है कि नहीं। तो सबसे पहले हम ये बात कर लेते हैं कि ज़मीन पे सोना क्या हमारे बैक पेन के लिए अच्छा है कि नहीं। इज स्लीपिंग ऑन द फ्लोर गुड फॉर आवर बैक पेन और नॉट। अब सबसे पहले तो अगर ज़मीन पे सोना फ़ायदेमंद होता और इसी के ही सबसे ज़्यादा फ़ायदे होते तो बहुत सारे लोगों ने अभी तक इस चीज़ को क्लेम कर लिया होता साइंटिफिक तरीके से। तो अगर क्लेम नहीं हुआ है, यानी कि इसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी पाए गए होंगे। तो सबसे पहले तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं, मतलब ये स्टडीज़ हुई हैं, स्टडीज़ मैं आपको नीचे मेंशन भी कर दूंगा। तो बहुत सारे लोगों ने ये पाया कि जब ज़मीन पे जो लोग भी सोते हैं बहुत पतले से मैट्स वगैरह बिछाकर, तो उन लोग का जो बैक पेन है वो रेड्यूस हो जाता है, उनका जो पोस्चर है वो इंप्रूव हो जाता है, और उन लोगों को एक बेटर नाइट स्लीप मिलती है, वो लोग आराम से सो पाते हैं। कुछ रिसर्च में तो ये भी देखा गया कि जो फॉर्म मैट्रेस होता है पतला वाला, वो हमारी जो स्लीप होता है उसको प्रमोट करता है, हमारी स्लीप को बूस्ट करता है, हमारी क्वालिटी ऑफ स्लीप को इम्प्रूव करता है, यानी कि हमारे सोने की जो क्वालिटी है उसको इम्प्रूव करता है। और साथ साथ में ये हमारे जो स्पाइनल अलाइनमेंट्स होते हैं इसको भी ये बहुत अच्छे से तरीके से अलाइन कर देता है। इसके साथ साथ ये हमारा जो बैक पेन होता है उसको भी रिड्यूस करने में हेल्प करता है। और ये स्टडीज़ की गई थी 2015 में भी एक, जिसमें ये पाया गया कि अगर फ्लोर पे सोते हैं तो बैक पेन हम लोग को कम होता है। इसके साथ साथ सेम लेवल की ही रिसर्च और स्क्रूटिनी करी गई है बहुत बार बहुत सारे रिसर्चर्स में, और उसमें भी सेम इफेक्ट ही आए हैं, जिसमें ये पता चला है कि फ्लोर पे अगर सोते हैं जो लोग, उन लोगों को बैक पेन भी थोड़ा सा कम होता है और उनका जो स्पाइनल अलाइनमेंट होता है वो भी बहुत अच्छा रहता है। मगर ये पॉसिबल इसलिए भी हो सकता है क्योंकि जो उनके प्रेशर पॉइंट्स होते हैं हमारी बॉडी में, उस प्रेशर पॉइंट्स के आसपास में कुशनिंग जो है वो थोड़ी सी तो है ही, साथ साथ में स्पाइनल अलाइनमेंट है वो भी सही हो गया है। इसलिए ज़मीन पे सोना शायद उन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है या उन लोगों को कंफर्टिंग लगता है। ज़मीन पे सोने से प्रेशर, और किन्हीं कुछ लोगों में हो सकता है कि प्रेशर पॉइंट्स जैसे कि हमारी स्टिल ट्यूबरोसिटी हो गई या हमारा हिप बोन हो गया, इस पे कुछ लोगों को पेन भी फील हो सकता है या प्रेशर फील हो सकता है, तो उन लोगों के लिए डिस्कम्फर्ट रहेगा। ज़मीन पे सोने का फ़ायदा ये भी है गाइस कि जब आप गद्दे पे सोते हैं तो आप ध्यान नहीं दे पाते हैं, हो सकता है आपका अलाइनमेंट ठीक नहीं है। और जो लोग बहुत टाइम से ज़मीन पे सो रहे हैं उन लोगों को पता है कि जो हमारा फ्लोर होता है वो एकदम फ्लैट होता है, तो वो लोग जब उसके ऊपर कोई भी कुशनिंग बिछा के सोते हैं तो उन लोगों को कंफर्ट भी मिल जाता है और उनकी स्पाइनल अलाइनमेंट भी ठीक रहता है। मगर आजकल बहुत सारे ऐसे जो मैट्रेस आ गए हैं जिसमें आप जब सोते हैं तो आपका स्पाइनल अलाइनमेंट उस चीज़ को, जो मैट्रेस होता है उसको अडॉप्ट करने की कोशिश करता है, तो होता है कुछ लोगों को कि उनको बैक पेन भी आता है। तो जिन लोगों को भी कंफर्टेबल लगता है फ्लोर पे सोने के लिए, उन लोगों के लिए फ्लोर पे सोना कंफर्टिंग है, और जिन लोगों की भी ऊपर सो के अगर वापस पेन आ रहा है तो फिर वो समझ जाते हैं कि फ्लोर पे सोना उनके लिए ज़्यादा कंफर्टिंग होता है, फिर वो वापस से फ्लोर पे ही जो पतला मैट्रेस होता है उसको मैट्स होता है उसको बिछा के उस पीस होते हैं।
सो अब हम लोग ये बात कर लेते हैं कि क्या ज़मीन पे सोने से हमें फ़ायदा क्या क्या है, मतलब व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ स्लीपिंग ऑन द फ्लोर। तो बहुत सारे मैंने अभी आपको पहले सारी बातें बताई हैं, तो उनमें से कुछ चीज़ें मैं आपको वापस बता देता हूँ और कुछ नई चीज़ें बताऊँगा। तो सबसे पहले ये रिड्यूस करता है हमारे बैक पेन को। तो बैक पेन को रिड्यूस करने में ये हेल्प कैसे करता है, जब आप ज़मीन पे सीधे सोते हैं तो आपका जो स्पाइनल अलाइनमेंट होता है, हमारी रीढ़ की हड्डी की जितनी अलाइनमेंट होती है उनका, वो सीधी हो जाती है। इसके साथ साथ हमारे प्रेशर पॉइंट, क्योंकि आप पतला सा गद्दा या पतले से मैट को बिछा के सो रहे हैं, तो उसकी वजह से आपको प्रेशर पॉइंट्स के ऊपर ज़्यादा प्रेशर नहीं आता और आप अपने बिल्कुल स्ट्रेट ज़मीन पे, फ्लोर पे, यानी कि बिल्कुल सीधे सोते हैं, तो आपकी पूरी की पूरी बोन्स जो होती हैं वो बिल्कुल सीधी अलाइन हो जाती हैं, जिसकी वजह से आपका जो बैक पेन है वो चला जाता है। तो एक फ़ायदा तो ये है कि ये रेड्यूस करता है हमारे बैक पेन को और बैक पेन के होने वाले कॉजेज़ को भी। मगर अभी तक मैं इसमें सारी चीज़ें जो हैं ये बेनिफिट्स वाली ही हैं, मगर कुछ फॉर्म मैट्रेस जो है वो आपको यूज़ करना ही चाहिए और इसके ऊपर अभी भी रिसर्च चल रही है कि क्या फ्लोर पे फॉर्म मैट्रेस को बिछा के सोने से बैक पेन हमारा कम हो रहा है कि नहीं होता है। दूसरी चीज़ कि अगर आप फ्लोर पे जब सोते हैं तो ये आपके जो पोस्चर होता है उसको इम्प्रूव करता है। पोस्चर को इम्प्रूव ये कैसे कर रहा है कि जो आपकी स्पाइन होती है उसके जो कर्व्स होते हैं उसमें हमारे सॉफ्ट सर्फेसेस होते हैं, जो हमारे टिश्यूज़ होते हैं, ये उनको अलाइन करने में, यानी कि उनको जमाने में और उनको सीधे करने में हेल्प करता है। हमारी जो नेक होती है और जो हमारी स्पाइन होती है पूरी नीचे की, हमारा रीढ़ की हड्डी जितनी होती है, जब आप बिल्कुल सीधे सोते हैं ज़मीन पे तो वो बिल्कुल अपने अलाइनमेंट के ऊपर आके सेट हो जाती है, प्रॉपर तरीके से मसल्स काम करती हैं और उसके बाद आपका अलाइनमेंट भी बहुत अच्छा हो जाता है ज़मीन पे सोने से। इसका एक एस्पेक्ट ये भी देखा गया है कि बहुत सारे लोगों को जब वो थोड़ा ऊपर सोते हैं तो उन्हें ज़्यादा गर्मी लगती है, तो बहुत सारे लोग ये भी प्रेफर करते हैं कि हम लोग ज़मीन की ज़्यादा क्लोज सोते हैं तो हम लोगों को प्रॉपर नींद आती है, क्योंकि उनको ऊपर सोने में और नीचे सोने में ये महसूस होता है कि वो ज़मीन पे जब सोते हैं तो उनको प्रॉपर तरीके से थोड़ा सा ठंडा लगता है और उनको हेल्प मिलती है सोने में। तो ये साइकोलॉजिकल भी हो सकता है, इसके ऊपर भी अभी स्टडीज़ जारी हैं। फिर लास्ट ये आता है कि कुछ कंडीशंस ऐसी होती हैं जिसमें आप लोगों को, जैसे कुछ लोग होते हैं जिन लोगों को कुछ पर्टिकुलर कंडीशंस के बारे में बात करने में अलग लगता होगा, तो फिर वो लोग ज़मीन पे सोने में या ऊपर सोने में हमेशा कन्फ्यूजन रहेंगे कि भाई हम नीचे सोएं या ऊपर सोएं, या फिर हम लोगों को नीचे सोना चाहिए या ऊपर सोना चाहिए। तो अगर आपको कुछ भी मेडिकल रिलेटेड प्रॉब्लम आ रही है, या तो नेक पेन है या स्पाइन में कोई प्रॉब्लम है या बैक पेन में प्रॉब्लम आ रही है, तो मेरा सजेशन आपके लिए यही है कि आप सबसे पहले अपने जो भी फिजिशियंस या डॉक्टर्स हैं आप उनको दिखाएं और अपनी प्रॉब्लम उनको बताएं। कहीं ऐसा नहीं हो कि कोई अंडरलाइन कॉज हो, कोई प्रॉब्लम चल रही हो और हम लोग उसको ट्रीट ही नहीं कर रहे हैं, तो आप फिजियोथेरेपिस्ट को भी दिखा सकते हैं, उनको दिखाइए और फिर उनसे आप कंसिडरेशन लीजिए कि मुझे नीचे सोना चाहिए कि नहीं सोना चाहिए। कुछ बहुत सारी ऐसी फिजियोथेरेपी की भी कंडीशंस होती हैं जिसमें हम पेशेंट को मना करते हैं कि उन्हें नीचे नहीं सोना चाहिए, जैसे कंप्रेशन डिस्क हो गया या शियाटिका हो गया, तो हम मना ही करते हैं कि भाई आप नीचे ना ही सोएं, वेस्टर्न टॉयलेट को इस्तेमाल करें, बेड के ऊपर सोएं। तो बहुत सारी ऐसी कंडीशन हो सकती हैं। तो अगर आपको कुछ भी मेडिकल कंडीशन रिलेटेड प्रॉब्लम है तो आप सबसे पहले अपने डॉक्टर को कंसल्ट कीजिए और उनसे पूछिए कि क्या आपको नीचे सोना चाहिए या आपको ऊपर सोना चाहिए। अब अपन ने देखिए एडवांटेजेस के बारे में तो बात कर लिया, अब बात कर लेते हैं कि डिसएडवांटेज क्या क्या हो सकते हैं। सो व्हाट आर द डिसएडवांटेजेस ऑफ स्लीपिंग ऑन द फ्लोर, मतलब ज़मीन पे सोने से क्या क्या नुकसान हो सकता है। जहाँ पर कुछ लोगों को ये लगता है कि उन लोगों की बैक पेन में उनको रिलीफ हुआ है, वहीं पर कुछ लोगों को ये भी लगता है कि ज़मीन पे सोने से उनका बैक पेन बढ़ गया है। सो इसके लिए आप अपने डॉक्टर को या फिजियोथेरेपिस्ट को कंसल्ट कर लें कि ऐसा क्यों हुआ है। दूसरी चीज़ ये कि जब आप नीचे की तरफ सोते हैं तो आपके जो प्रेशर पॉइंट्स होते हैं बहुत सारी जगह पे, वो मैंने आपको बताया है कि वहाँ पर अगर जो सॉफ्ट मैट्रेस होता है वहाँ पर नहीं दबते हैं, मगर कुछ लोग ज़मीन पे सोते समय इन सारी चीज़ों का भी ध्यान नहीं रखते हैं, तो उन लोगों को एक्सेसिव प्रेशर हो सकता है। अगर कुछ लोग जैसे कि जॉइंट अर्थराइटिस वाले हैं या जॉइंट पेन वाले हैं तो उनका पेन ये भी देखा गया है कि बढ़ जाता है, तो अगर आपने ध्यान नहीं दिया है तो फिर आपका पेन बढ़ भी सकता है। फिर जो लोग ज़मीन पे सोते हैं उन लोगों को ये भी टेंशन रहती है कि भाई नीचे जो है धूल है, मिट्टी है या डर्ट जो रहता है वो ज़्यादा है, तो इसकी वजह से एलर्जी के जो हमारे चांसेस हैं वो बढ़ जाते हैं। कुछ लोग जो लोग ज़मीन के पास में सोते हैं उन लोगों को लगता है कि कुछ उनकी बॉडी में उनको ये सिम्टम्स देखने को मिले हैं जब भी वो ज़मीन पे सोते हैं, जैसे कि स्नीजिंग यानी कि बार बार छींक आना, या उनको इचिंग होना, या उनका जो नोज़ होता है वो बंद हो जाना, या उनको हमेशा उनकी नाक बहते रहना, फिर या तो उनको खुजली होना, रेडनेस होना,
वाटरिंग जो आइज़ होती है उनकी आंखों से पानी निकलना, व्हीजिंग यानी कि सांस रात में सोते समय उनकी आवाज़ से उनकी सांसों से आवाज़ आना, खांसना या उनको सांसने में दिक्कत होना या रैशेस आ जाना, ये सारी चीज़ें भी बहुत सारे लोगों को ज़मीन पर सोने के बाद ऐसा समझ में आया कि उन लोगों को देखने को मिलती हैं। मगर इन सारी चीज़ों का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। कुछ लोगों को ये भी सजेस्ट किया जाता है कि जब कभी भी आप बेड पे सोना पहले चालू करें फ्लोर पे, तो सबसे पहले पूरे एरिया को क्लीन कर लें और वैक्यूम कर लें ताकि आप इन्फेक्शन को अवॉइड कर सकें। मगर ये इन्फेक्शन तो हो जाते हैं कुछ लोगों को। फिर मैट्रेस पे सोने में ज़मीन पे अगर सोते हैं जो लोग, तो ये भी चांसेस होते हैं कि बेड बग्स हो जाएं, यानी कि खटमल वगैरह, उनके चांसेस भी बढ़ जाते हैं। इसके साथ साथ जब आप नीचे की तरफ सोते हैं तो जो आपका सर्कुलेशन होता है वो भी कम हो जाता है। सर्कुलेशन कैसे कम हो रहा है, जो हमारा बेड होता है उसको प्रॉपर तरीके से एयर चाहिए होती है। तो जब लकड़ी पे रखा रहता है, ऊपर रखा रहता है, जब आप उस पर बैठते हैं, उठ जाते हैं उसके ऊपर से, तो उसको चारों तरफ से एयर मिल जाती है अपने आप को सक करने के लिए, तो वो जो बेड होता है वो वापस से फूल जाता है। मगर जब हम ज़मीन पे सोते हैं तो एक तरफ से तो पूरा फ्लोर है, तो वहाँ से हवा आने के चांसेस कम हो जाते हैं। तो जब आप उस पर सोते हैं तो बेड दब जाता है और प्रॉपर तरीके से वापस से एयर जो रहती है वो बेड के मैटर्स में नहीं जाती है, जिसकी वजह से जो बेड होता है वो धीरे धीरे दब के टाइट हो जाता है और फिर वो आपको आगे बैक पेन या कोई दूसरी चीज़ें कॉज करने लग जाता है। तो ये भी एक तरीका होता है। कुछ लोगों में ये भी देखा गया है कि जो बेड होता है वो असल में क्योंकि हवा जो है प्रॉपर तरीके से निकल नहीं रही है, तो हमारी बॉडी अगर किसी तरीके से कोई स्वेट निकालती है तो वो जो स्वेट होता है वो भी फ्लोर पे जो बेड्स होते हैं उसके अंदर ट्रैप हो जाता है, जिसकी वजह से भी बहुत आगे इचिंग वगैरह होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें भी देखने को मिली हैं। जो लोग जिन लोगों को गर्म सोते समय थोड़ा सा गर्म महसूस करना होता है, वो लोग अगर ज़मीन पे सोते हैं तो फिर उन लोगों के अंदर देखा गया कि बहुत दिक्कत आती है। तो एक ये भी कॉज है। एनीमिया और डायबिटीज़ के जो लोग हैं जिनको थोड़ी सी ज़्यादा गर्मी चाहिए रहती है, इन लोगों का ये देखा गया कि ये लोगों को ज़मीन पे सोने पे ज़्यादा ठंडा फील होता है, तो इन लोगों को भी बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है। फिर अगर आप ज़मीन पे हार्डवेयर सरफेस पे सो रहे हैं या फर्म सरफेस पे सो रहे हैं तो कभी कभी ऐसा होता है कि सर्कुलेशन आपका, मैंने आपको बताया कि कम ज़्यादा भी हो जाता है। तो बॉडी के कुछ एरियाज़ जो रहते हैं, जैसे कि हमारे बटक्स होते हैं, शोल्डर होते हैं, जो लोअर लेग्स होता है, जो हमारी एड़ियाँ होती हैं दोनों, वो भी बिल्कुल ज़मीन पे बिल्कुल सटे हुए होते हैं, बिल्कुल चिपके हुए होते हैं, तो वहाँ पर भी ब्लड सर्कुलेशन कम देखने को मिलता है। ये भी एक डिसएडवांटेज है। जब हम लोग फ्लोर पे सोते हैं तो हम लोगों के लिए ये भी डिफ़िकल्टी होती है कि लिमिटेड मोबिलिटी होती है, क्योंकि आप इधर उधर मूव करने में ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं होते हो। बेड पे तो आपको पूरा का पूरा कंफर्ट जोन रहता है। तो बहुत सारे ओल्डर जो एडल्ट होते हैं या जो प्रेग्नेंट लेडीज़ होती हैं या जो लोग ज़्यादा थोड़े से हेल्दी होते हैं, उन लोगों को ज़मीन पे सोने में ज़्यादा दिक्कत आती है कंपैरेटिवली दूसरे लोगों से। तो ये भी देखने को मिलता है कि इन लोगों में ज़्यादा प्रॉब्लम होती है अगर ये लोग ज़मीन पे सोते हैं तो। अब मैं आपको कुछ टिप्स बता देता हूँ कि जो बेस्ट वे क्या है ज़मीन पे सोने में, यानी कि व्हाट इज़ द बेस्ट वे टू स्लीप ऑन द फ्लोर। सो कुछ टिप्स जो हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले तो जो भी एरिया में आप सोने वाले हैं फ्लोर पे, ज़मीन पे, सबसे पहले तो ये देख लें कि वो साफ़ हो और उसमें कोई भी कट या एजेस वगैरह निकला नहीं हो। कहीं आपको ऐसा नहीं हो कि कोई इंजरी हो जाए या आप सोएं तो उसमें कुछ एक्सीडेंट के चांसेस बढ़ें। फिर उसके साथ साथ जो ज़मीन पे सोना है वो एक एक्सपेरिमेंट भी हो सकता है, कुछ लोग शायद पहली बार ट्राई करेंगे। तो आप एक काम करिए कि एक्सपेरिमेंट करते समय ब्लैंकेट्स और पिलोज ज़्यादा रख के सोइए, ताकि आपका जो कंफर्ट जोन है वो आप ज़मीन पे सोते समय बढ़ा लें। कुशन्स और मैट्रेस से भी आप मतलब जो आपके एक्सपेरिमेंट है वो आप सेट कर सकते हैं कि आप ज़्यादा मैट्रेस लें या ज़्यादा कुशन्स लगा लें, तो आपको सोने में हेल्पफुल होगा। फिर इसके साथ साथ जो लेयर्स होती हैं ब्लैंकेट की वो आप एक्स्ट्रा ले लें, तो भी आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। फिर कुछ लोगों में पोजीशंस को ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप जैसे प्रेग्नेंट वुमन हो गई, अगर वो साइड लाइन में आती हैं तो हो सकता है कि उनका स्टमक जो है वो सपोर्टेड नहीं हो, तो फिर उनको एक्स्ट्रा पिलोज हम लोगों को सपोर्ट करने होते हैं अगर वो ज़मीन पे सोते हैं। तो इन चीज़ों को ध्यान रखना रहता है। ज़मीन पे सोना थोड़ा मुश्किल हो सकता है कुछ लोगों के लिए, क्योंकि उन्होंने कभी पहले नहीं सोया होगा। तो आप इसको एक एक्सपेरिमेंट के तरीके पे जब चालू करेंगे तो इसको स्लो से चालू करिए। स्लो कैसे कि आप ज़मीन पे सोकर एक छोटा सा नैप लेने का ट्राई करिए। जब आप एक नैप ले लें तो फिर आप थोड़ा सा ड्यूरेशन बढ़ाइए, तो धीरे धीरे करके फिर आपकी ज़मीन पे सोने की जो आदत है वो बन जाएगी, क्योंकि बहुत सारे लोग इसके साथ कंफर्टेबल नहीं होते हैं, मगर इसके फ़ायदे भी बहुत सारे होते हैं। फिर धीरे धीरे करके आप इसका जो ग्रेजुअली जो इसका टाइम होता है वो आप बढ़ा सकते हैं। आपको कुछ चीज़ों में ये भी देखा गया कुछ लोगों में कि वो लोग ज़मीन पे जो मैट्रेस वगैरह इस्तेमाल करते हैं, उस मैट्रेस के नीचे
सॉरी, थोड़े से टेक्निकल इश्यूज आ गए थे। तो मैं कह रहा था कि जो मैट्रेस वगैरह ज़मीन पे सोने में इस्तेमाल करते हैं, कुछ लोग आजकल ये क्या करते हैं कि वो जो कि प्लाईवुड होती है पूरी की पूरी प्लेन, वो लोग अपने मैट्रेस के नीचे प्लाईवुड ज़मीन पे ही बिछा लेते हैं, जिसकी वजह से जो उनको मैट्रेस है वो और फर्म एक्सपीरियंस देता है और उनको सोने में और आसानी होती है। और ये भी इससे पता चल जाता है कि जो ज़मीन है अपन, वो भी अगर आप थोड़ा सा अगर डाउट है कि भाई ज़मीन पे सोने में हमको इचिंग वगैरह होती है, तो फिर उससे भी आप बच सकते हैं और आपको ज़्यादा कोई इन्फेक्शन के चांसेस भी नहीं होंगे, क्योंकि अब आपका प्लाईवुड के ऊपर बिस्तर बिछा हुआ है, तो अब आप टेंशन फ्री सो सकते हैं। एक जो साइकोलॉजिकल हम लोग को डाउट रहता है वो भी क्लियर हो जाता है, तो फिर आप ज़मीन पे सोने का ट्राई कर सकते हैं। फिर अगर मैट्रेस है तो आप जो बेडिंग होती है वो भी आप थोड़ा एक्स्ट्रा फ्लोर पे ट्राई करके देख सकते हैं। इसकी वजह से क्या होगा कि, और हाँ, बेड का एक चीज़ और ध्यान रखिए कि ज़मीन पे जब हम सोते हैं तो बेड्स को जो मैट्रेस होती है हम उसे वहीं फोल्ड कर देते हैं, मगर आपको ये ध्यान रखना है कि जो मैट्रेस होती है या गद्दा होता है वो कभी आप उसको फोल्ड करें तो ध्यान रखिए कि कहीं रुई का ऐसा नहीं हो कि कहीं पर भी बीच में हार्डनिंग्स आ जाएँ, वो क्योंकि आपकी बॉडी के लिए ठीक नहीं होगा। तो ये सारी चीज़ें हैं जो आप लोगों को छोटी छोटी टिप्स मैंने आपको दी, या ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा अगर आप ज़मीन पे सो रहे हैं तो। अब इस वीडियो को ख़त्म करने के पहले, समअप करने के पहले, इसकी जो समरी होती है वो मैं आपको अब बोल देता हूँ। देखिए, मुझे ज़मीन पे सोना और ऊपर सोने में कोई भी ऐसा डिफरेंस समझ में आता है कि नहीं आता है, वो तो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। मगर अगर आप ज़मीन पे सोने का ट्राई करना चाहते हैं, अगर आप पहले ज़मीन पे से सो रहे थे और ऊपर सोना चाहते हैं, तो आप ट्राई करके देखिए, दोनों ही जगह पे सोने में आपको कंफर्टेबल लगेगा। मगर अगर आपको ऊपर सोने में बैक पेन होता है, या अगर आप ऊपर कंफर्टेबल सोते थे, ज़मीन पे सोने पे कंफर्टेबल नहीं लगता है आपको और बैक पेन आपका इंक्रीज़ होता है, तो आप अपने डॉक्टर को, अपने फिजियोथेरेपिस्ट को दिखाइए, उनसे कंसल्ट कीजिए, उनसे पूछ लीजिए कि आपको नीचे सोना चाहिए या आपको ऊपर सोना चाहिए, सोने इतने समय आपको कौन सी पोजीशन लेना चाहिए। मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने बताया था कि सोते समय किस तरीके की पोजीशन कंफर्टेबल होती है, जो मैंने ऊपर आई का बटन दिया हुआ है वीडियो पे, उसमें मैंने वो वीडियो डाल दी है, आप वो भी जाके देख सकते हैं। तो आपको पता चल जाएगा कि सोते समय किस तरीके की पोजीशन और क्वेश्चंस को किस तरीके से आपको इस्तेमाल करना होता है। अगर आपको इसके अलावा कोई भी और डाउट होता है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आपको बैक पेन इंक्रीज होता है या ज़मीन पे सोने से या ऊपर सोने से कोई भी प्रॉब्लम आती है, तो आप जितना जल्दी हो सकता है अपने फिजियोथेरेपिस्ट या डॉक्टर से कंसल्ट कर लें और उनसे पूछ लें कि भाई क्या प्रॉब्लम है, और उसके बाद फिर वो आपकी प्रॉब्लम का आपको सॉल्यूशन बता देंगे। तो ये वीडियो गाइस यहीं खत्म होती है। इसके साथ साथ मैं आपको बार बार अपडेट देता रहता हूँ या बोलता रहता हूँ। तो गाइस मेरे चैनल पे और भी बहुत सारी वीडियोस हैं, एमएमटी की है, स्पेशल टेस्ट की है, शोल्डर एल्बो रिस्ट असेसमेंट की है। तो जो भी स्टूडेंट वगैरह हैं वो लोग उन वीडियोज़ को जाके देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, उससे सीख सकते हैं। अगर आप लोग किसी और पर्टिकुलर टॉपिक पर चाहते हैं कि मैं वीडियो बनाऊँ तो प्लीज़ मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में करके कि आपको ये वीडियो कैसी लगी और कौन से टॉपिक पर मुझे वीडियो बनानी चाहिए, तो मैं उस पर भी बनाऊँगा। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि ऐसे जनरल टॉपिक्स आप लोगों के लिए लेकर आऊँ जिससे सभी लोग इस चीज़ को सुन सकें और सभी लोगों को, पर्टिकुलरली हर एक इंसान तक ये फ़ायदा पहुंच सके। और फिजियोथेरेपिस्ट किन किन चीज़ों में आपको हेल्प कर सकते हैं वो सारी चीज़ें भी मैं आपको बताता रहा हूँ। सो गाइज़, इस वीडियो को अगर आपको लगता है कि किसी से शेयर करना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उनसे शेयर करिए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।